लुधियाना के यूट्यूबर पारस सिंह का मामला थमा ही नहीं था कि दो और यूट्यूबर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग को लेकर नस्लीय टिप्पणी कर दी है। गेमिंग यूट्यूब पर GTX प्रीत और 420 गेमिंग यूट्यूब चैनल से एक बार फिर निनोंग एरिंग को लेकर पारस सिंह जैसी ही टिप्पणी की गई है। यहाँ बता दें कि दो में से एक यूट्यूबर के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के यूट्यूबर द्वारा इसे हाईलाइट करने के तुरंत बाद दोनों गेमिंग यूट्यूबरों ने अपने अकाउंट से नस्लीय टिप्पणी वाले वीडियो को डिलीट कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है। पारस सिंह का जो मामला अभी थमा ही नहीं था, लुधियाना के यूट्यूबर पारस सिंह का मामला अभी थमा ही नहीं था कि दो और यूट्यूबर्स ने पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग को लेकर नस्लीय टिप्पणी की है। गेमिंग यूट्यूब पर GTX प्रीत और 420 गेमिंग यूट्यूब चैनल से एक बार फिर निनोंग एरिंग को लेकर पारस सिंह जैसी ही विवादित टिप्पणी की गई है। और यहाँ बता दें कि दो में से एक यूट्यूबर के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी हैं। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के यूट्यूबर द्वारा इसे हाईलाइट करने के तुरंत बाद दोनों गेमिंग यूट्यूबरों ने अपने अकाउंट से नस्लीय टिप्पणी वाले वीडियो को डिलीट कर दिया है। तो दिक्कत ही क्या है उनका? जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल, ठीक है, एक बहुत गंदा ट्रोल करता हूं, जो लोग बोल रहे हैं कि पबजी मोबाइल जो अभी बैटलग्राउंड मोबाइल इंडिया आ रहा है वो चाइना का है। यार तुम अपना नाम तो देखो, तुम्हारा नाम तो चाइना का है। जिस भी बंदे ने ट्वीट डाला उसका नाम देखो एक बार जाके, क्या नाम है उसका। Some minister saying BGMI should not be launched. Is it coming or not? भाई वो यार जो मिनिस्टर ने बोला यार, क्या किस मिनिस्टर की बातों में आ रहे हो तुम? देखो ना यहाँ से पहुंच उनका सकते हैं। खुद का अता पता नहीं है भाई, छोड़ो ना उनको तुम। वो खुद चाइनीज लग रहा है मुझे शक्ल से। और यहाँ आपको बता दें कि नस्लीय टिप्पणी करने के बाद पारस ऑफिशियल के यूट्यूबर पारस सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल पारस सिंह अरुणाचल पुलिस की हिरासत में है। वही पारस सिंह की चौतरफा आलोचना भी हो रही है। और इसी बीच इन दो यूट्यूबरों ने निनोंग एरिंग के नाम का मजाक उड़ाया है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिरकार अरुणाचल प्रदेश के विधायक निनोंग एरिंग का इतना विरोध क्यों हो रहा है। बता दें कि गत 22 मई को निनोंग एरिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर पबजी गेम के नए अवतार बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को देश में लॉन्च न करने की अपील की थी। उन्होंने अपने पत्र में कहा था कि अगर इस गेम को देश में लॉन्च किया जाता है तो इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। साथ ही उन्होंने कहा था कि पबजी एक नशा है, इससे पैसे की बर्बादी, खेलने वाले का नुकसान, दुर्घटना, आत्महत्या जैसी घटना को बढ़ावा देता है। पासीघाट के विधायक ने कहा कि इस गेम के नए अवतार बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया से लोगों की प्राइवेसी और देश की साइबर सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। सवाल यह भी उठता है कि क्या यह मामला इतिहास और भूगोल की जानकारी के अभाव में केवल नस्लीय टिप्पणी का है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। वहीं कहीं इन यूट्यूबरों को प्रोत्साहित करने के पीछे देश विरोधी ताकतें तो नहीं है। बता दें कि GTX प्रीत और 420 गेमिंग यूट्यूब के गेमिंग सर्किल में बड़ा नाम है। दोनों ही ने निनोंग एरिंग को लेकर नस्लीय टिप्पणी की है। सवाल यह भी यहाँ बनता है कि कहीं गेम के खिलाफ बोलने वाले लोगों को सोची समझी साजिश के तहत टारगेट को नहीं बनाया जा रहा है। वहीं हमारे एडिटर इन चीफ वजबीर हुसैन ने दिल्ली के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य से इस संदर्भ में बातचीत की है। सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। I have with me Mr. Subimal Bhattacharjee, one of India's leading cyber security experts, joining me from New Delhi. Mr. Subimal Bhattacharjee, you see in the last 72 hours, 2 to 3 gamers located in different parts of India have started hurling racial slurs against Arunachal MLA and former MP Mr. Ninnong Iring. This is because Ninnong Iring had written a letter to Prime Minister Modi against some gaming companies apparently relaunching games similar to the banned PUBG with new names like Battlegrounds Mobile India and so on. My question to you, could this be part of an organized attack on somebody urging the government of India to take action against this backdoor entry of such banned games, allegedly backdoor entry of such games? Yeah, basically, if you see this whole episode where Paras Singh with two popular handles, one with more than 5 lakhs, one with more than 4 lakhs, he is ridiculing a brother from
Arunachal, and one of the very outspoken and very quality speaking MLA, former MP. And then this basically these people have so much of followers that a lot of people then start ridiculing over it. So this is somewhere a kind of a larger game that many people suspect, particularly in the online world, that the pace and the firmness with which the government of India blocked many of the Chinese apps after all their games on the borders, and then subsequently PUBG coming back through a different name. There are many ways, or there are many strategies by which the China try to get into the country, try to get into our digital space, and try to continue ahead with their psychological warfare. So if this is a part of a larger game that needs to be investigated, because while Paras Singh has apologized, but there are reports that a couple of more such Yes. matters are coming up. And particularly, we being from the Northeast, living in the capital and many other parts of the country, the knowledge of history and geography and the culture of the region is so poor in rest of the country that people don't understand, they start ridiculing, and so we Right. have to stop that. Right. Now, whether or not the Chinese are behind some of these companies making these games is a different issue. But these gamers have specifically targeted Mr. Ninong Ering, who has demanded a ban on the game Battleground Mobile India in his 22nd May letter to Prime Minister Mr. Narendra Modi. Yeah, absolutely. As I mentioned, that Ninong Ering, being a very, very active and a quality politician from the state, and he has raised a very important point in those 3-page letter that he wrote to the Prime Minister, where he expressed the concerns that a conscientious citizen would always express. And these particular apps, these particular games that the Chinese flood our market, they have an impact on our younger generation. They have an impact even on trying to mislead and propagate a lot of stuff that might always not be according to our ethos. So I think he's right, and that's where there might be a game plan and a strategy that is being played in the dark web, Right. or the communities to take on him. Right. Now, final question to you, Mr. Subimal Bhattacharjee. What is your suggestion to the government? What needs to be done now to protect our national interests? No, I think- because backdoor entry of banned games is something which is very worrisome. No, I think government has to be very firm. The firmness with which they removed all these games, all the big games, they could remove. So I don't think there is any need to give any backdoor entry. I think an effort by the government is already there to get off the local apps, gaming apps, as well as many other apps to come up. Some of them have done well. There have been competition run by the government. So I think all this backdoor entry business has to be stopped firmly by the government, and also separately an investigation should happen. What is behind this current episode also of getting young minds to speak against sitting MLA and a former MP? Mr. Subimal Bhattacharjee, thank you very much indeed for speaking to Northeast Live Thank you. on this very, very sensitive issue. Thank you.